Hello students, welcome to the session. I hope you all are doing good. Our topic for today is I, my, you, your. In today's session, we will understand the use of I, my, you and your. Let us first understand what is I. I is used to describe oneself. अगर मुझे अपने बारे में कुछ डिस्क्राइब करना है, अगर आपको कुछ बताना है, तो मैं I का यूज़ करूँगी. किसका यूज़ करूँगी? I का. अगर आप अपने बारे में कुछ बताएंगे मुझे, तो आप I का यूज़ करेंगे. I is used to describe oneself. मतलब खुद के बारे में जब हम कुछ बताते हैं, तब हम I का यूज़ करते हैं. फिर आता है you. जब मैं आपके बारे में कुछ बताऊंगी, when I describe about the second person, जब मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, आपके बारे में कुछ बताऊंगी, तब मैं you का यूज़ करूंगी. You is used to describe the second person. This was about I and you. I is used to describe oneself. That means I am a girl. अगर हमें सेकेंड पर्सन को डिस्क्राइब करना है तो हम यू का यूज करते हैं, जैसे यू आर अ बॉय. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड माई एंड योर. माई एंड योर आर यूज टू शो पोजेशंस. जब कोई भी चीज़ मुझे बिलोंग करती है या मेरी कोई भी चीज़ है, तब मैं माई का यूज़ करूँगी. अगर मैं अपनी चीज़ के बारे में आपको बता रही हूँ, इफ़ आई एम टेलिंग यू अबाउट माई थिंग, देन आई विल यूज़ माई. If I am telling anything which belongs to you, अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बिलोंग करती है, जब मैं उसके बारे में बताती हूँ, तब मैं यूज़ करूँगी your. That's all students for the concept of I, my, you, your. किसी भी सेंटेंस में जब I लगाया जाता है, तो उसकी पोजेशन, जब उस चीज़, उसके बारे में, कोई चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, तब हम my का यूज़ करते हैं. I के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? my का. और जब भी सेंटेंस में हम यू, सेकेंड पर्सन के बारे में कोई बात करते हैं, तब हम उसकी चीज़ों के बारे में बताने के लिए योर का यूज़ करते हैं. किसका यूज़ करते हैं? योर का. आई इज़ यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन, जिसके साथ हम माई यूज़ करते हैं. यू इज़ यूज्ड विद सेकेंड पर्सन, जिसके साथ हम योर का यूज़ करते हैं. Let us start reading the sentences so that you can clearly understand the concept. Let's see here and understand what the boy is saying. He is a boy and he is telling something. Let's see that. I am Abdul. ये क्या कह रहा है? मैं अब्दुल हूँ. इसने अपने बारे में आपको इंट्रोड्यूस किया. I am अब्दुल. ये अब्दुल है. This is my cap. ये अब्दुल की कैप है. उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और बताया कि ये उसकी कैप है. तो ये कैप अब्दुल को बिलोंग करती है, इसलिए हमने इसके साथ माई का यूज़ किया. किसका यूज़ किया? माई का. These are my books. अब्दुल के पास बुक्स भी है और ये बता रहा है कि ये बुक्स उसकी है, इसलिए फिर से उसने माई का यूज़ किया. स्टूडेंट्स, यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड, जब कोई भी चीज़ आई को बिलोंग करती है, मतलब किसी वन पर्सन को बिलोंग करती है, तो हम उसके साथ माई का यूज़ करते हैं. किसका यूज़ करते हैं? माई का यूज़ करते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ यू एंड योर नाउ. हियर यू कैन सी टू गर्ल, राइट? ये दोनों एक दूसरे के बारे में बात कर रही हैं. आपको वन गर्ल दूसरे गर्ल के बारे में इंट्रोड्यूस करेगी, तो दैट मीन्स शी इज़ द वन पर्सन, she is the second person, right? So here the one person is describing the second person. तो जब हम दूसरों को इंट्रोड्यूस करते हैं, सेकेंड पर्सन को इंट्रोड्यूस करते हैं, तब हम यू का यूज़ करते हैं. किसका यूज़ करते हैं? यू का. लेट्स सी. यू आर राधा. ये क्या कह रही है? यू आर राधा, मतलब तुम राधा हो. अगर वो ये बताती कि मैं राधा हूँ, तो वो आई का यूज़ करती. वो ये बता रही है कि तुम राधा हो, इसलिए उसने यू का यूज़ किया. नेक्स्ट, दिस इज़ योर हैंड. ये राधा के हैंड है, इसलिए इसने यहाँ पे योर का यूज़ किया. यू का डायरेक्टली रिलेशन होता है योर के साथ. जैसे आई का डायरेक्ट रिलेशन होता है माई के साथ,
वैसे ही you का रिलेशन होता है your के साथ। जब हम सेंटेंस में किसी को किसी के बारे में बताते हैं तो उसकी चीज़ों के लिए भी हम your लगाते हैं। नेक्स्ट, you are right, फिर वो कहती हैं तुम सही हो। I am राधा, मैं ही राधा हूँ। Here you can see students, जब ये इसने अपना नाम बताया तो इसने I am राधा का यूज़ किया। जब फर्स्ट गर्ल ने सेकंड गर्ल का नाम बताया तो you are राधा का यूज़ किया। This is the difference between I and am. I के साथ हम my का यूज़ करते हैं, you के साथ हम your का यूज़ करते हैं। Let's see another. Is this a balloon? Here a child is asking a man that is this a balloon? Let's see the answer. No, it is not. नहीं, ये बलून नहीं है। It is my belly. ये मेरी belly है। Here you can see वो अपनी belly के बारे में बात कर रहा है, इसलिए उसने my का यूज़ किया है। Students, the possession shows that this belongs to this particular man. Belly belongs to this particular man. That's why he used my. Let us read another. Children, open your books at page number 12. Here, teacher is saying to the kids. बच्चों को उनकी बुक्स ओपन करने के लिए बोल रही हैं मैम, इसलिए मैम ने योर बोला है, क्योंकि मैम अपने बारे में बात नहीं कर रही है, बच्चों के बुक्स के बारे में बात कर रही है जो बच्चों को बिलोंग करती हैं, इसलिए मैम ने योर का यूज़ किया है। यू नो स्टूडेंट्स, अ फैक्ट दैट यू एंड योर वन पर्सन और मोर देन वन पर्सन, यू और योर वन पर्सन के साथ भी यूज़ होता है और मोर देन वन पर्सन के साथ भी यूज़ होता है। अगर सिंगुलर है तब भी हम यू और योर का यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल है तब भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट थ्रू अ वीडियो। Here students, you can see this girl is saying, this is my pen, this is your letter. ये बॉय बता रहा है कि ये उसका पेन है, तो इसने यूज़ किया my. ये लड़की बता रही है कि ये तुम्हारा लेटर है, इसलिए इसने यूज़ किया your. पेन इसको बिलोंग करता है, इसलिए my का यूज़ किया। लेटर गर्ल को बिलोंग नहीं करता, बॉय को ही बिलोंग करता है, लेकिन गर्ल उसको बता रही है, इसलिए यहाँ पे your का यूज़ हुआ। Let us understand more through this video. Here, I am Ankit. मैं अंकित हूँ। This is my uncle. अंकित अपने अंकल के बारे में बता रहा है, तो उसने my का यूज़ किया है। ये अंकित के अंकल हैं, तो my का यूज़ किया गया है। I and my, you can clearly see the sentence and understand. Next, you are Rita. तुम रीता हो। ये बॉय जो है रीता के बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए इसने यहाँ पे you का यूज़ किया। You are Rita. This is your book. ये तुम्हारी बुक है। बॉय रीता को बता रहा है कि ये तुम्हारी बुक है। That book belongs to Rita. The next sentence is I am Priya. जो गर्ल आप यहाँ पे देख रहे हैं वो आपको बता रही है कि वो प्रिया है। I am Priya. Hello Priya. Next, this is my pet. प्रिया के पास एक पेट है। This is my pet. ये प्रिया है तो ये प्रिया का ही पेट होगा। यहाँ I यूज़ किया गया है am, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? my. This pet belongs to Priya. The next is you are Megha. This is your doll. The boy is saying कि तुम मेघा हो और ये तुम्हारी डॉल है। You can see a doll in the hands of Megha and that shows you and your. You के साथ हम किसको यूज़ करते हैं? your का। The next, you are Meeta. तुम मीता हो। This is your house. ये तुम्हारा हाउस है। जब भी you होगा तो उसके साथ हम your का यूज़ करेंगे। I hope students you can clearly understand the concept of I, my, you, your now. जब भी I हम फर्स्ट पर्सन के बारे में कुछ बताते हैं और अपनी चीज़ों के बारे में कुछ बोलेंगे तो हम my का यूज़ करेंगे। जब भी हम सेकेंड पर्सन के बारे में कुछ बताते हैं तब हम you का यूज़ करेंगे और उसकी चीज़ों के लिए हम your का यूज़ करेंगे। That's it for today's session.